बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 37 तक आपने श्रवण किया था। आज हम दोहा नंबर 38 की पहली चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जे यह गाँव कत जे गावहि यह चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, और तेई मानस सुर बर अधिकारी। मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज, अब तक तो रामचरितमानस सर की जो है चर्चा आप सुन कर रहे थे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जो लोग रामचरितमानस को संभाल करके यानी सावधानी से गाते हैं, वे इस सर के चतुर रखवाले हैं। दोहा नंबर 37 तक जो है महाराज ये रामचरित सर का जो है वर्णन हुआ। अब वहां से उसके बाहर का वर्णन करते हैं। सर तो अपने स्वरूप से ही सुंदर है, वह नहीं बिगड़ता। सर पर जो रक्षक पहरे वाले हैं, वे सब बाहर की खराबियों और जो है न्यूनताओं को से जो है महाराज रक्षा करते हैं उसकी। ये बतलाते हैं कि रामचरितमानस के रखवाले कौन है। मानस सर में जो है देवताओं की ओर से प्रवीण रक्षक रहते हैं। कोई जल न बिगड़े, उसमें कोई थोके नहीं, कोई गंदगी न करे, जल साफ रहे। तो जे गाँव ही इसके मुख्य श्रोता सज्जन हैं। स्वामी जी सज्जनों से ही कह रहे हैं कि सो ये तो घाट ही में हैं, इनके अतिरिक्त और कोई वर्णन करे वो रखवाले हैं। गान में सबका अधिकार बताया कि महाराज कोई भी व्यक्ति जो है रामचरितमानस का गान कर सकता है, और इसके अतिरिक्त जो कोई वर्णन करें रखवाले हैं। गान में सबका अधिकार पक्षी समाज में सुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनते हैं, और देव समाज में महाराज जो है शंकर जी सुनाते हैं, मुनि समाज में याज्ञवल्क्य जी सुनाते हैं, नर समाज में गोस्वामी तुलसीदास जी बकता है। यह अर्थ प्रेम और जो है आदर से बखान करना है। महाराज चरित संभाल करके महाराज जो है कहना है, इसका बारंबार जो है वर्णन हुआ है। महाराज जो है भगवान संहारे का मतलब चतुर रखवारे। रखवालों का काम है कि पुरुष के घाट में स्त्री, स्त्री के घाट में पुरुष न जाएं, कोई तालाब में थूके नहीं, कोई जो है खखारे नहीं, कोई निषिद्ध वस्तु उस तालाब में न पड़े। रामचरितमानस के पढ़ने में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सबकी जो ठौर स्त्रीलिंग शब्द का पढ़ना, पनघट में पुरुष का, पुरुषों के घाट में स्त्री का जो है जाना मना है। महाराज इस प्रकार से पाठ का बदलना, छेपक मिलाना, अशुद्ध पढ़ना, थूकना और खखारने के समान निखित वस्तु डाल देना है। समारे पद दे करके सूचित किया कि संभाल करके गाना सबसे नहीं बनता। संभाल करके गाना यह है कि स्मरण और विचार पूर्वक पढ़े, पाठ शुद्ध हो, दोष बचाते हुए, अर्थ समझते हुए संभाल करके गाना वह, औरों की अशुद्धियों को प्रसंग के अनुकूल ठीक करके पढ़ना। ये चतुर है महाराज, अर्थात होशियार, जो अचूक। महाराज वर्णन है, संभाले का भाव यह है कि जो ग्रंथकार ने कहा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। महाराज उसी के अनुसार वेद मत, लोक मत और पूर्वापर संबंध, ये महाराज काव्य दोष विचार पूर्वक विचार करके उसी के अनुकूल जो है कथा का वर्णन करें। बिना प्रेम के गाना नहीं हो सकता। जिसका जिसमें प्रेम होता है वही उसकी रक्षा करता है। इस तरह ग्रंथकार ने बताया कि इस ग्रंथ में प्रेमी ही इसके रक्षक होंगे। और जो है शिव जी, भुसुंडी जी, याज्ञवल्क्य जी और गोस्वामी जी के गुरु को रखवाले कहते हैं। ये महाराज रखवाले का तात्पर्य यह है कि जहाँ जो रस प्रधान हो वहाँ वही कहा जाए, जो रसाभास न हो। यानी इस मानस के रखवालों का काम है कि यदि कोई एक चौपाई या दोहा लेकर के और का अर्थ करे तो उसकी वाणी का पूर्वा प्रसंग से खंडन कर दे। महाराज जी चतुर रखवाले कहकर के जनाब चरित के गान करने वाले रखवाले हैं। गान करने से मानस बना रहेगा,
नहीं तो लुप्त प्राय हो जाएगा। और संभाल करके गाने वाले चतुर हैं। और जो स्त्री पुरुष इसे सदा नियम पूर्वक आदर से ही सुनते हैं, वही सुंदर मानस के उत्तम अधिकारी। मानस सर के रक्षक ऋषि एवं देवता है, और देवता एवं ऋषि ही उसके स्नान पान के अधिकारी है। रामचरितमानस में अधिकारी कौन है, यहाँ ये बताते हैं कि सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सूर बर मानस अधिकारी। महाराज तराश्रय कह करके यहाँ से अधिकारी अनधिकारी मार्ग की कठिनाइयाँ और उनका निवारण यह कहते हैं कि महाराज सदा सुनहि सादर नर नारी सुरबर मानस अधिकारी। यहाँ दो बातें अधिकारी होने के लिए जरूरी हैं, सदा सुनना और सादर सुनना। सुनना स्नान है, सदा सुनना सदा स्नान करना है। इससे जनाक पदपदा अष्टमी अमावस्या चतुर्दशी और पूर्णिमा आदि अनध्याय का नियम नहीं है। यह धारणा न हो कि इसे कई बार पढ़ चुके हैं अब क्या पढ़ें, कई बार सुन चुके हैं अब क्या सुने। इसका रस जो है नित्य सुनने से मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि रामचरित जय सुनत अघाही, और रामचरित जय सुनहि अघाही, रस विशेष तीन जाना नाही। सादर अर्थात मन चित्त और बुद्धि लगा करके सुनो तात मन चित्त मन लाई। गोस्वामी जी का शब्द उत्तम श्रोताओं के लिए प्राय सभी छोड़ दिया है। सादर सुन रघुपत गुण पुण्य आयो कैलाश। और महाराज सादर सुनना, भगवान शिव ने कहा सादर सुन गिरिराज कुमारी, तात सुनो सादर मन लाई, कहो राम के कथा बुझाई। इस प्रकार से बहुत सारे लोग जो है यही बात करते हैं। ते मानस सुरबर मानस अधिकारी, बर मानस अधिकारी दोनों के साथ है, क्योंकि जो इस मानस में सुंदर राम यश जल है और उसके अधिकारी देवता श्रेष्ठ हैं, क्योंकि देवता अपने ऐश्वर्य में भूले रहते हैं। और स्वयं कहते हैं देवता लोग कि हम देवता परम अधिकारी, और स्वार्थ रति प्रभु भगति विसारी। अधिकारी अधिकार पाने के लिए महाराज योग्य सेवा करने लायक ते सुरवर कह करके जनाक आश्री संपत्ति वाले इस रामचरितमानस सर में स्नान नहीं कर सकते। सादर श्रवण दैवी संपत्ति वालों के लिए ही संभव है। यहाँ वक्ता से अधिक महत्व श्रोता का कहा है। वक्ता महाराज वो तो पहरेदार है, उसका सारा समारंभ तो श्रोता के लिए है। यद्यपि यात्रियों के लिए महाराज जो है कह रहे हैं कि जो है पहरेदार का आदेश मानना पड़ता है, तो भी प्रधान यात्रियों का ही। अगर यात्री न हो तो महाराज वो उसका पहरेदार का क्या मतलब। यहाँ जो महाराज बता रहे हैं कि अमृत पान के सुख से भी बढ़कर के ये कथा अमृत है, इसका स्वाद अधिक स्वादिष्ट समझ पीते हैं। वैसे ही जो अनुरागी नारी नर सब कथाओं से बढ़कर के इस मानस कथा को समझते हैं सुनते हैं, वे ही सच्चे अधिकारी देवता है। ये जो महाराज आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस की प्रथम 38 दोहे के प्रथम और द्वितीय चौपाई आपने श्रवण किया। तीसरी चौपाई जिसमें कह रहे हैं महाराज जो दुष्ट हैं, पापात्मा हैं, विषयी हैं, वे बगुले कौए हैं, वे भागे इस तालाब के पास नहीं आएंगे। इसकी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।